दोस्तों बस थोड़ी देर में बजने वाला है 1-1 से बराबरी पर खड़ी इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे टी20 मैच का बिगुल। बदल जाएगी परिस्थितियां, बदल जाएगी पिच, साथ ही बदल जाएगी दोनों टीमों की खूंखार प्लेइंग 11। तो आखिर कब और कहां खेला जाने वाला ये रोंगटे खड़े कर देने वाला कांटे का मुकाबला आखिर किस नए समय पर होगी इसकी शुरुआत? जीत के बावजूद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होने वाले कौन से बड़े बदलाव, ये सब तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल भी बताने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस रोमांचक तीसरे टी20 मुकाबले में इंडिया और जिम्बाब्वे में से कौन सी टीम बाजी मार पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्रिकेट में वक्त और जज्बात कब बदल जाएं ये कहना नामुमकिन है। जहां एक तरफ जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच में अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तो 24 घंटे के भीतर ही टीम इंडिया ने दूसरे टी20 में उन्हें 100 रनों से धूल चटाकर उनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। जी हां, 7 जुलाई को खेले गए रोमांचक दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 234 रन बनाए। जिम्बाब्वे को जीत के लिए 235 रन बनाने थे, लेकिन जिम्बाब्वे 18.4 ओवर में 134 रन ही बना सकी। 5 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई है। यानी कि अब तीसरा टी20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए मस्ट विन होने वाला है, क्योंकि इस मैच को जो भी जीतेगा वो सीरीज में बहुत तगड़ी वापसी करेगा, हासिल कर लेगा और फिर उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में दोनों टीमें अब तीसरे टी20 में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहेंगे, जिसका शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है। आपको बता दें, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच रोमांचक तीसरा टी20 मैच 10 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान शाम 4 बजे मैदान पर आएंगे। ऐसे में अब भारतीय टीम के लिए यह मैच करो या मरो का हो चला है, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स के चैनल सोनी स्पोर्ट्स 10, 5 और 4 और साथ ही साथ HD TV चैनल पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग OTT में आप सोनी लाइव पर देख सकते हैं। OTT में मैच की स्ट्रीमिंग फ्री नहीं होगी, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिच कंडीशन और मौसम का हाल, क्योंकि उसी हिसाब से अब भारत की प्लेइंग 11 में एक साथ कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आपको बता दें, भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला जाएगा। हरारे की पिच में पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिलता है, जैसे कि हमने पिछले मैच में भी देखा। अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक के दम पर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन ठोके थे और 100 रनों के भारी भरकम अंतर से जिम्बाब्वे को हराया था। ऐसे में अब टॉस जीतकर भारतीय कप्तान दूसरे टी20 में बैटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 30 तो टारगेट चेस करने वाली टीम ने 20 बार मैच जीता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर 160 रन है। ऐसे में टॉस इस मैच में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि अब तक जितने भी मैच हुए दोनों ही मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। ऐसे में टॉस जीतना दोनों कप्तानों का पहला लक्ष्य रहने वाला है। और अब इस हार के बाद जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम भी गुस्से से बौखलाई हुई है। उनकी प्लेइंग 11 में भी हमें तीसरे टी20 मुकाबले के लिए कई बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं, जहां उनके पास बल्लेबाज तो एक से बढ़कर एक है। इनोसेंट काया से लेकर ब्रैन बेनेट, खुद कप्तान सिकंदर रजा और वेस्ली मदवीर जिम्बाब्वे की जान है, तो जोनाथन कैंपबेल और क्लाइव मडांडे टीम इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। उनके पास गेंदबाजों की कोई भी कमी नहीं है। तेंडी चतारा ने लेकर ब्लेसिंग मुजरवानी, वेलिंगटन मसाकजा और ल्यूक जंगवे का जलवा हम इस सीरीज में देख चुके हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे को भारतीय टीम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि भारत की एक गलती का फायदा उठाते हुए जिम्बाब्वे तगड़ा पलटवार कर सकती है। ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 में भी इसे काउंटर करने के लिए कुछ बड़े बदलाव हमें नजर आ सकते हैं। हालांकि ओपनिंग क्रम में चेंज होना तो मुश्किल है। कप्तान गिल भले ही खराब फॉर्म में है, लेकिन वो खुद को बाहर नहीं करेंगे। उनके साथ ही अभिषेक ने पिछले मैच में शतक जड़कर टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। नंबर 3 के पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो चौथे नंबर पर साई सुदर्शन भी अपने बल्ले से जलवा दिखाने को तड़प रहे हैं। हालांकि रियान पराग या फिर ध्रुव जुरैल को बाहर कर उनके स्थान पर जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता है। इसकी संभावना बहुत अधिक मानी जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी अब मैनेजमेंट के भरोसे को पहले खोता है। लेकिन रिंकू को निकाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये खिलाड़ी तो लाखों करोड़ों में से एक है। तीसरे टी20 में उनके सबको बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद रहने वाली है। रवि बिश्नोई और सुंदर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में इन दोनों की जोड़ी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो वहीं पिछले मैच के हीरो आवेश खान और मुकेश कुमार की पेज जोड़ी भी बदलाव उनको बदलना मैनेजमेंट नहीं चाहेगा, क्योंकि ये दोनों अपना बखूबी काम कर रहे हैं। ऐसे में केवल एक बदलाव भारत की प्लेइंग 11 में हो सकता है, वहीं पिछले हिसाब से हो सकता है। यानी कि दोस्तों ये तीसरा टी20 मुकाबला भी कांटे का होने वाला है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इस तीसरे टी20 मुकाबले में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों का दिखा जबरदस्त तांडव। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पलट दिया पूरा इतिहास और जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया विशाल स्कोर।
फिर भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार, आवेश खान, रवि बिश्नोई ने तहलका मचाकर मैच को पलट दिया और टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। तो आखिर टीम इंडिया ने कैसे दर्ज की ऐतिहासिक जीत, कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आई जिम्बाब्वे की टीम, कैसे भारत ने लहराया जिम्बाब्वे में परचम, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और गिल में कौन है सबसे बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। तो उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरा बनी और आते ही इन्होंने अपने शिकार दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया। भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके और 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए, दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए 10 तंडाई चटारा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था और इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरा बनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। विकेट की तलाश में एक बार फिर टंडाई चटारा, दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही संतोष हो रहे थे। चटारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों को खूब नचा रहे थे। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बटोरे और 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 40 रनों तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज लुक जोंगवे और इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। बाउंड्री के लिए तरस रहे थे और जिम्बाब्वे की टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रही थी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर के अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला, शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए डियोन मायर्स के ओवर में अभिषेक शर्मा ने चौका और छक्का लगाकर अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के स्कोर को 11 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 रन बटोर लिए और दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अभिषेक का बल्ला रुक नहीं रहा था। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। अभिषेक अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। 13वां ओवर लेकर आए भारत का स्कोर 126 रनों तक पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए वेलिंगटन मसाकाजा और इनके ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़कर केवल 46 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक अपना विकेट भी मसाकाजा को दे बैठे। 47 गेंद का सामना करते हुए अभिषेक ने 8 गगनचुंबी छक्के 7 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारत को 147 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 14 ओवर में भारत का स्कोर 147 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों को बेरामी से कोटा और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और किसी भी गेंदबाजों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई और 20वें ओवर में रिंकू ने अपने प्रचंड रूप दिखाते हुए इस ओवर से 21 रन बटोरकर अपना जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का पार जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे ओपनिंग करने मैदान पर आए और इनोसेंट किया के साथ वैशाली माधवरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने ओवर की तीसरी गेंद पर इनोसेंट किया को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर ब्रायन बेनेट आ चुके थे। पहले ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर बड़ी मुश्किल से 5 रनों तक बन पाया और भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। इस ओवर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे। अभिषेक शर्मा की शानदार कुटाई की और 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। इस ओवर में मुकेश कुमार की भी जमकर कुटाई हुई। ब्रायन बेनेट ने लगातार 2 छक्के जड़े, लेकिन मुकेश कुमार ने ओवर के अंतिम गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रायन बेनेट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर केवल 40 रनों तक पहुंच पाया और मैदान पर नए बल्लेबाज डीएन मेयर आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए आवेश खान और आते ही इन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर
पवेलियन का रास्ता दिखा दिया मेयर को और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब माधुरी का साथ देने मैदान पर कप्तान सिकंदर रजा आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन आवेश खान की घातक गेंदबाजी के आगे कप्तान सिकंदर रजा भी घुटने टेक बैठ गए और टीम के लिए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।